वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन पे तो बड़ा आस लगा के आप लोग जाते हैं। वो मिले नहीं ना, ज्ञापन दे के बस पढ़ते कहाँ हैं वो लोग। पे नहीं। हम महिलाएं 4 साल से सर इंतजार कर रहे हैं। हमने परीक्षा दी है, तैयारी की है, अब हम कब तक इंतजार करें, आखिर कब तक। बोलने ही नहीं दिया गया। जब हम लोग आए तो हमें पुलिस बल द्वारा गाड़ियों में बैठा के इको गार्डन छोड़ दिया गया। के बाद जैसे हम लोग वहाँ पे बैठे, हम लोगों को एकदम पुलिस बल के द्वारा एक लड़कियों को 4 पुलिस वालों ने उठा के गाड़ियों में भरा, उसके बाद लाके यहाँ छोड़ दिया। सचिव जी से मिल चुके, हर बार का वो जो लिफाफा पकड़ाते हैं कि बस 10 दिन, बस 10 दिन, बस 10 दिन, उस 10 दिन का अभी तक अंत नहीं हो पाया और न जाने कब तक उस 10 दिन का अंत होगा। शेड्यूल हो गया यूपी का कि जब तक 20 बार धरना नहीं दोगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको यहाँ नाक रगड़ना पड़ेगा इको गार्डन में। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। उत्तर प्रदेश में एक गजब विडंबना लंबे समय से चल रही है। परीक्षा दीजिए, परीक्षा के बाद परिणाम का इंतजार करिए, प्रदर्शन कीजिए, लाठी डंडे खाइए, इको गार्डन का दर्शन और फिर वहीं पहुंचिए जहां से आपको नियुक्ति मिलनी है। लेकिन आश्वासन पे आश्वासन सिर्फ मिलते हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं। मुख्य सेविका अभ्यर्थी लगातार इन पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाए, और इसके लिए जब निवेदन लेकर के यूपी SSSC के दफ्तर पिकअप भवन जब पहुंचा जाता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। आवाज़ अगर बुलंद करने की कोशिश की जाए तो आवाज़ कुचल दी जाती है। पीछे तस्वीर देखेंगे, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुस्कुराते हुए तस्वीर है। मानो कह रहे हो कि सब कुछ उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया है, लेकिन आगे आप ये मायूस चेहरे जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा बेटियों के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो सभी दावे ग्राउंड स्तर पर फेल हैं। एक बैनर आप सामने देखेंगे, माननीय यूपी SSSC, नीचे उसके लिखा है, अगर हम आपकी हर बात पे अभी तक आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं तो ये मत समझिए कि हम अंधे हैं। हमें सब दिखाई दे रहा है और सब समझ भी आ रहा है। मानो कुछ कहना चाहते हो लेकिन बंद लफ्ज़ों में कुछ कह ना पा रहे हो। ये स्थिति हो गई है कि दबाव में भी हैं, कहना भी चाहते हैं, लेकिन सूबे के प्रशासन में जो अधिकारी जो बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, उन्होंने इनकी आवाज़ बंद कर दी हो। हम जानने आए हैं क्या समस्याएं हैं। समस्याएं क्या हैं? 4 साल तो बीत गए, प्रदर्शन भी हो रहा है, निवेदन भी हो रहा है, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं सुनवाई हो रही। आज हम लोग केवल विनम्र निवेदन करने आए थे, जिसे पुलिस वालों ने बहुत चालाकी से धरने का नाम दे दिया। हम लोगों को वहाँ भूसे की तरह गाड़ियों में भर के पहले कहा कि आओ इकट्ठा हो, आराम से छांव में बैठो, आके फिर सचिव सर आएंगे, बात कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम लोग वहाँ पे बैठे, हम लोगों को एकदम पुलिस बल के द्वारा एक लड़कियों को 4 पुलिस वालों ने उठा के गाड़ियों में भरा, उसके बाद लाके यहाँ छोड़ दिया। फिर यहाँ बोले कि यहाँ पे आएंगे सचिव सर, कोई नहीं आया यहाँ पे, कोई पूछने तक के लिए नहीं आया। कहाँ से आई हुई है? बाराबंकी से जी। क्या उम्मीद लेकर के परीक्षा दी थी? क्या सोचा था उस समय? परीक्षा यही उम्मीद सोच के दिया था कि हाँ, इस परीक्षा को देंगे तो कम से कम अब जॉब हो जाएगी, सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, आर्थिक रूप से भी और मतलब सामाजिक रूप से भी। लेकिन अभी अब समाज में एक व्यंग का रूप बन गए हैं, एक व्यंग का तरीका बन गए हैं कि समाज भी अब ये कहता है कि तुम्हारी वैकेंसी है या मतलब क्या है। 4 साल हो गए, अभी तक तुम लोगों की वैकेंसी पूरी ही नहीं हो पाई। कब पूरी होगी न जाने कब पूरी होगी। योगी जी का पुराना वाला कार्यकाल की लोग बात कर रहे हैं। पीछे मुस्कुराते हुए योगी जी की जब तस्वीर देखती हैं तो क्या मन में आता है? कि सर बस क्लियर हो जाए, जल्दी रिजल्ट आ जाए फाइनल, बस काफ़ी टाइम हो गया है सर। चेहरा देख के पसंद आ रहा है इस समय, क्योंकि दूसरा कार्यकाल आ चुका है। अब सर क्या ही बता सकते हैं, बस रिजल्ट आ रहे हैं। पर हम लोगों की चेहरे की उनको हम लोगों की चेहरे की उदासीनता नहीं दिखाई दे रही है। हम लोग इतने बार आयोग के चक्कर काट चुके हैं, सचिव जी से मिल चुके हैं, हर बार का वो जो लिफाफा पकड़ाते हैं कि बस 10 दिन, बस 10 दिन, बस 10 दिन, उस 10 दिन का अभी तक अंत नहीं हो पाया और न जाने कब तक उस 10 दिन का अंत होगा। मुख्यमंत्री जी, ये ब्यूरोक्रेसी पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। अभ्यर्थी साफ तौर से ये कहना चाह रहे हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के पास जब पहुंचा जाता है तो सबको इसी तरीके से पुलिस या कार्रवाई करके, पुलिस बल दिखा करके जो बातें अपनी रखने आते अभ्यर्थी, उनको वापस भेज दिया जाता है। क्या कहेंगे आप लोग? कहाँ से आई? मुरादाबाद से आए। क्या मन में लेकर आई थी? मन में यही लेकर आए थे कि आज सचिव सर जी के द्वारा हमें कोई ना कोई डेट बता दी जाएगी और हम अपना डेट लेकर हम चले जाएंगे। आज कि क्या हाँ, बोला गया आपसे?
आज हमसे कुछ नहीं बोला गया। जब हम आए थे तो हमारी बात बोलने ही नहीं दिया गया। जब हम लोग आए तो हमें पुलिस बल द्वारा गाड़ियों में बैठा के इको गार्डन छोड़ दिया गया। हम इसी आशा में आए थे कि शायद हमारे अंतिम परीक्षा परिणाम जो हमने 4 साल हो गए हैं, जो UPSSC द्वारा PAT 21 की भर्ती थी, 2022 में इसका नोटिफिकेशन आया था और 24 सितंबर 2023 को इसकी परीक्षा हुई थी। फिर ये भर्ती हमारी कोर्ट में चली गई। उसके लिए भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जनता दरबार जगह जगह एक लाइन आपने लिखी हुई है यहाँ पर, हमें सब दिखाई दे रहा है और समझ भी आ रहा है। ये क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, समझ में आने का यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाया जाता है पूरे प्रदेश में, लेकिन महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण कहा जाता है, लखपति दीदी, लेकिन हम महिलाएं 4 साल से सर इंतजार कर रहे हैं। हमने परीक्षा दी है, तैयारी की है, अब हम कब तक इंतजार करें, आखिर कब तक? हमारे साथ इतने टाइम से जो भी हो रहा है वो बहुत गलत क्या हो नाम रहा है है। आपका? सुचिता सिंह प्रतापगढ़ से आई हूँ यहाँ पे, और इसी आज के साथ आई थी कि आज शायद कोई पहले फरवरी में DB जब कंप्लीट हुई, फरवरी के बाद लास्ट फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई का डेट मिला, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट का अता पता नहीं है। तो आज हम लोग किसी तरीके से परेशान हो करके, ट्रेन में धक्के खा करके, किसी से उधार पैसा ले करके आए यहाँ तक कि शायद आज कोई डेट पता चल जाए, लेकिन आज भी कुछ भी नहीं पता चला और उल्टे में हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ आकर भी झेलनी पड़ गई है सर। कड़ाके की धूप है और यहाँ पे महिलाओं, जो महिला सशक्तिकरण के जो बड़े दावे हैं ग्राउंड स्तर पे ला करके सब धाराशायी है। सब देखिए यहाँ पे कड़ाके की धूप में खड़े। कहाँ से आप आई हुई बेटा? सर फरुखाबाद से आई हूँ। इतनी दूर से आना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, 250 किलोमीटर, पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है, सारी चीज़ें रहती है। आज भी हमें कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई कि मतलब कब रिजल्ट देना है सर को, अच्छा, कब आप नहीं लोग देना है की जो रिजल्ट। टीम के आप लोग के साथ के जो लोग थे वो योगी जी से भी कभी मुलाकात की है? वहाँ पर भी आश्वासन कुछ मजबूत मिला था? नहीं, कोई मजबूत आश्वासन। जनता दरबार में गए हैं तो सर। वहाँ पे योगी जी मुलाकात हुई थी? सर उन्होंने ज्ञापन ले लिया और कहा कि हाँ आपके वो ज्ञापन लेकर के वो अधिकारियों को दे दिया जाता है कि हाँ आप इनको विचार करिए। बस इस बात को कितना समय हो गया है योगी जी से मिले हुए जनता दरबार में? सर ये तो लगभग अंदाजा हाँ 2-2.5 महीने सर हो रहा है। 2-2.5 महीने हो रहा है। हाँ, सर। लेकिन अभी तक कोई ठोस नहीं, कोई आश्वासन ठोस आश्वासन यहाँ दिया जा रहा है, वही वहाँ पर दिया गया था। नहीं, वो तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन पे तो बड़ा आस लगा के आप लोग जाते हो। वो मिले नहीं ना, ज्ञापन दे के बस पढ़ते कहाँ हैं वो लोग? पढ़ते नहीं हैं। नहीं। और यहाँ पे जब गए तब तो यहाँ पर भी ऐसा दिया गया। बताइए, हम लोग 8 बजे से यहाँ टाइम दे रहे हैं और अभी क्या खबर आई है कि मतलब हम उस पे काम कर रहे हैं। 1 फरवरी से काम क्या कर रहे काम हैं। कर रहे हैं? मतलब रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। और अब क्या मतलब मुद्दा क्या बनाए हैं? आर्हता। जब मतलब आर्हता को आप क्लियर करके तब आप DB करवाते ना, फिर आप एग्जाम करवाते। उसमें हम लोग की क्या गलती है सर? 4 साल 4 मिनट बहुत होते हैं इंसान के लिए। 4 साल बहुत बड़ा दिन होता है। सर यही कह रहे हैं कि इतनी दूर दूर से हम लोग रात से आई हुई आप? प्रयागराज से आए हुए हैं। बच्चे छोटे से घर में सुला के, किसी के भरोसे तका के आदमी आता है यहाँ, किसी तरीके रात भर जग के सुबह पहुँच गए थे। बहरहाल सचिव सर से हमारी बात भी हुई, उन्होंने फिर वही पहली वाली बात कर दी कि हम तो जून में देंगे रिजल्ट, हम तो जून में दे। हम कहा सर ये तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं कि मई में देंगे, अप्रैल में देंगे, और फिर आज जून कह रहे हैं। नहीं, हम तो जून में देंगे, वो हरता संबंधी ये है वो है दुनिया का। फिर भी आज सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिला है। ऐसे लगता है कि हम लोग किस्मत में ठोकर लिखी है कि अभी एक बार आए हैं, फिर 2-4 बार आए हैं। उनकी भी यही मनसा है कि आते रहो, यहीं भटकते रहो, फिर देखा जाएगा बाद में 2-3 साल किसी बाद। से मुलाकात नहीं किया? हम अकेले पहुंचे थे। जब वहाँ पहले पहुंच गए थे तो सचिव सर से बात हुई थी। क्या बोले उन्होंने थे? बस ऐसे कह दिया कि हमने कुछ कहा ही नहीं था, हमने कब आश्वासन दिया, हम तो जून में रिजल्ट देंगे आपका, और जून कह दिया। तो हम कहा सर ऐसे तो बहुत महीने से हो रहा है, मार्च में आएगा, अप्रैल में। सर 4 साल हो गए हैं, महिलाओं की भर्ती है, क्या स्थिति है, छोटा बच्चा है ना, हम एडमिशन तो सुन रहे, सुनते सुनते चले गए। और इसके बाद बोले जून में दे देंगे, और हम देख रहे हैं उस पर भर्ती पे, और हम ऐसे चिल्लाते रहे, वो चले गए अपना। सर कुछ ठोस बात नहीं हुई है कि हम लोगों को संतावना मिली हो कि हाँ आश्वासन मिला हो कि नहीं ये फाइनल हो जाएगा। फिर आओ 10 बार आओ, यहीं धरना 2 रोज। मतलब यहाँ से घर जा रहे हैं शेड्यूल हो गया UPSSC का कि जब तक 20 बार धरना नहीं दोगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको यहाँ नाक रगड़ना पड़ेगा इको गार्डन में। समझ नहीं आ रहा है कि घर वालों सब में रगड़ो, पैर घिसो, घर के ताने सुनो। हम लोग शादीशुदा तैयारी करना इतना कठिन था कि हम आपसे क्या बताएं। घर में तो ये देख रही अभ्यर्थी हैं, पीछे आप बैनर्स पे देखेंगे, ये बैनर पे के माध्यम से अपना संदेश देने का काम किया है। और मेरी एक बार गुजारिश है, ये जो बड़े जो नेता हैं
या फिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं एक बार यहाँ पर आकर इको गार्डन में 5 घंटे से बैठ ले, जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग भेज देते हैं, इन अभ्यर्थियों की भी पीड़ा समझिए। दूर दूर से चल करके आते हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में जब जाकर के अपनी समस्या बता दी जाती है, उसके बाद भी जब इस तरीके की गतिविधियां हो रही हैं तो सवाल खड़ा होता है सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस दावे पर भी, जिस दावे पर वो ये कहते हैं कि जन सुनवाई में जो बातें होती हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होती है। और दूसरी तरफ ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो सिर्फ मलाई काट रहे हैं और इन अभ्यर्थियों की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, जब अपने बात कहने के लिए जाते हैं तो उनकी बात को भी एक प्रदर्शन का रूप दे करके षड्यंत्र के तहत ला करके इको गार्डन में पटक दिया जाता है। ये कहाँ की प्रणाली है, ये कहाँ का न्याय है, ये जो करा जा रहा है। सवाल खड़े होते हैं तमाम ब्यूरोक्रेट्स पर भी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी। और बड़ा सवाल ये कि आखिरकार कब तक इन सभी को नियुक्ति मिलेगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ और गुजारिश है ये वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।